और बड़ी खबर बैनुल-अक़वामी इजराइल ने ईरान पर हमला किया है। तेहरान में जोरदार धमाकों से दहशत का माहौल है। ईरान पर हमले के बाद मुल्क भर में इमरजेंसी लागू कर दी गई है। हमले में ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के चीफ हुसैन सलामी की मौत की जानकारी भी सामने आ रही है। इराक ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है और इस हमले में हमारी कोई भागीदारी नहीं है। अमेरिका का भी बयान सामने आ गया है। तो नई कशीदगी यहाँ पर खड़ी हो गई है। इजराइल और ईरान में फिर से कशीदगी देखने को मिल रही है। पूरा मामला न्यूक्लियर प्रोसेस से जुड़ा हुआ है, जिस तरह से ईरान की तरफ से कहा जा रहा था। और वहीं इजराइल ने भी खबरदार किया था कि अगर ईरान न्यूक्लियर प्रोसेस में आगे बढ़ता है तो कहीं ना कहीं इजराइल इस पर हमलावर जरूर होगा। तो इजराइल ने ईरान पर जबरदस्त हमला किया है। स्ट्राइक की गई है। तेहरान में जोरदार धमाकों से दहशत देखने को मिली और ईरान पर हमले के बाद पूरे मुल्क में इमरजेंसी लागू कर दी गई है। हमले में ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के चीफ हुसैन सलामी की मौत भी हो गई है। इराक ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। इस हमले में हमारी कोई भागीदारी नहीं है। अमेरिका की तरफ से बयान सामने आ गया है। इसी को लेकर बातचीत करते हैं। हमारे साथ खास मेहमान डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेजर जनरल डॉक्टर जे.के. बंसल हमारे साथ जुड़ गए हैं। बंसल साहब, आपका बहुत इस्तकबाल है सलाम टीवी पर। किस तरह से इस पूरे इजराइल और ईरान कशीदगी को आप देख रहे हैं? इसका अंदाजा पहले से ही लगाया जा रहा था जब बयानबाजियां देखने को मिल रही थी कि इजराइल जरूर हमला करेगा? आदाब, देखिए, ये तो पहले से इजराइल ने डिसाइड कर लिया था कि वो न्यूक्लियर बम नहीं बनाने देगा ईरान को, और अमेरिका भी यही चाहता था। अमेरिका ने काफी कोशिश की कि ईरान अपने प्रोग्राम को बंद कर दे, लेकिन ईरान ने बिल्कुल साफ कर दिया था कि जो एनरिचमेंट है वो हम करते रहेंगे। और अब ये तक हो गया था कि नो बम बना सकता है ईरान। तो इन सबको देखते हुए जब कोई तरीका नजर नहीं आया तो ईरान ने अभी जो है अटैक कर दिया, जिनकी 3 साइट्स हैं, उसमें खास करके नतांज है और 2 साइट्स और हैं न्यूक्लियर की। इसके अलावा और जो हेडक्वार्टर हैं, मिलिट्री हेडक्वार्टर हैं, उनके ऊपर भी अटैक किया है। जैसे आपने भी बताया था कि उनके जो IRGC के चीफ और उनके एक दूसरे कमांडर और एक साइंटिस्ट, 3 लोग जो हैं, जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं, उनकी इसमें मौत हो गई है, जिनको की मौत हो गई है। इसके अलावा जो मिसाइल्स हैं और जो बनाने की, तो उस पर भी अटैक किया है। और अब ये इजराइल ने कहा है कि वो इसका करते रहेंगे और जब तक जो है ये इनका मकसद पूरा नहीं होगा तब तक वो उसको चलाते रहेंगे। तो इजराइल ने ठान लिया है कि ईरान को कोई न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाने देते। देखिए, ईरान सरेआम धमकी देता है कि हम इजराइल को खत्म कर देंगे या इजराइल को डिस्ट्रॉय कर देंगे, उनको रहने नहीं देंगे। और उसके लिए उन्होंने जो 3 हूती, हमास, हिजबुल्लाह को लगाया हुआ है, तो ये सब जो है इजराइल उसको सहन नहीं कर सकता। एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, वो रिपीटली कहते हैं। तो इस तरह के जो बयान देना किसी कंट्री को ये ठीक नहीं है, जिसका खामियाजा ईरान को भुगतना पड़ रहा है, हिजबुल्लाह और सारी दुनिया को भुगतना पड़ रहा है। और ईरान का एक और भी है कि ये भी खतरा है कि ये न्यूक्लियर बम ईरान ही जब इतनी इरेस्पॉन्सिबिलिटी बनाता है ईरान, उसने टेररिस्ट खड़े किए हुए हैं, तो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में भी न्यूक्लियर मटेरियल जा सकता है। और जब ये न्यूक्लियर मटेरियल टेररिस्ट के साथ में जाएगा तो वो एक डर्टी बम के रूप में कहीं भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसके लिए बहुत बड़े किसी वेपनरी की जरूरत नहीं होती। नॉर्मल जो IED होते हैं, इम्प्रोवाइज्ड डिवाइस के अंदर में न्यूक्लियर मटेरियल को मिला दिया जाता है, जिससे कि ब्लास्ट का इफेक्ट तो होता है, हीट का भी होता है। उसके साथ साथ जो रेडिएशन हो जाता है, पैनिक फैल जाता है पूरी जहां पर ये इस तरह के बम छोड़े जाते हैं, और उसका रेडिएशन इफेक्ट जो है कई सालों तक रहता है। पूरी जनता को उसमें जो फेफड़े खराब हो जाते हैं, ब्लड खराब हो जाता है, और जो है जो एक जेनेटिक डैमेज हो जाता है, बच्चों तक में उसकी प्रॉब्लम आती है। तो इस बातों को देखते हुए जो न्यूक्लियर थ्रेट है ये एक बहुत बड़ा ये है। और ईरान को ये भी सोचना चाहिए कि इजराइल के ऊपर में भी तो जो, हालांकि उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया, तो 90 एटॉमिक बम तो उनके पास में भी है। और अब तो इजराइल ये कहता है कि हमने उनके साइट्स को देख लिया है कहाँ पर है। तो अगर ईरान ये समझता है कि वो न्यूक्लियर बम बना करके इजराइल को खत्म कर देगा, तो ईरान के पास में भी तो न्यूक्लियर बम है, और पहले प्रीएम्प्टिव कर देगा। तो इस तरह की जो सोच है ये बदलना पड़ेगा अपनी जनता की भलाई के लिए और पूरे विश्व की भलाई के लिए, तभी इसमें शांति आ सकती है। नहीं तो इजराइल जो है वो अटैक करता रहेगा। अमेरिका का सपोर्ट ऊपर से या अंदर से इस बात का पूरा है। और ये सपोर्ट, हालांकि अमेरिका ने ये कहा है कि हमारी नॉलेज में ये नहीं था, लेकिन अमेरिका जो है इजराइल को सपोर्ट तो करता ही है। तो इन बातों को देखते हुए ईरान को अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम जो उनका बम बनाने का, उसको खत्म कर देना चाहिए। एक सिंसियरिटी से काम करें। सिंसियरिटी से काम करने के बाद में उनके ऊपर जो सैंक्शन लगी हुई है वो सैंक्शन भी खत्म हो जाएगी, वहाँ की जनता को राहत मिलेगी। और यही जो है उनके जो प्रेसिडेंट पेजेश्कियन है, वो भी एक मॉडरेट लीडर है। वो चाहते हैं कि एक शांति और प्रोग्रेस बढ़े, बजाय इसके कि आप सिर्फ
वेपन को बनाने के चक्कर में अपने देश को बर्बाद कर रहे हैं। उसकी वजह में उत्तरी आप ये देखिए कि अरब भी वही वही कंट्री, उनके पास भी तेल है, सऊदी अरबिया और ईरान के पास में भी वो सिरा। सऊदी अरेबिया की इकोनॉमी कितनी अच्छी है, यूएई की है, कतर की है, जो ये कंट्री है, बहराइन है, इनकी कंट्री की है। जबकि इस तरह के जो कंट्री है, ईरान जो कि एक कट्टरवादिता की वजह से और जो लड़ाई के में अपना ज्यादा फोकस करते हैं, तो अपना इकोनॉमी को ध्वस्त किया हुआ है, जनता को परेशान किया हुआ है। तो इस बातों को देख करके एक सीख लेनी चाहिए वहां की जनता को भी। अब जो है ना, ये बजाय उनके एक जो उनके नेता हैं उनकी बाहों में बह करके भावनाओं में रहने के बजाय जो है एक बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि जिससे कि वहाँ शांति रहे और प्रोग्रेस हो, बजाय इसके कि अभी देखिए कुछ दिन पहले जो ईरान में एक और वो दे जाता है कि आप कुत्तों को सड़क पर ले जा सकते हैं, उनको पनिशमेंट। तो जिस तरह की कट्टरवादिता वहां पर है, जो कि वहां की ख्वातीन को के ऊपर में जिस तरह के रेस्ट्रिक्शन लगे हुए हैं, तो ये सब एक अच्छा नहीं है ईरान के लिए। और यही सारी मानसिकता है जिसकी वजह से ऐसी स्थिति पैदा हुई है और जिसका खामियाजा ईरान को भी उठाना पड़ रहा है। इनके सारे जो धमकी तो देते हैं, जब सुलेमानी को मारा था तब लाल झंडा लगा दिया था कि हम बदला लेंगे, क्या बदला? कुछ भी नहीं किया। अभी जो है उनके दूसरे कमांडर को मार दिया। तो ये इस तरह के बयान देने, जनता को मूर्ख बनाना, ये जो जनता को समझना चाहिए वो ईरान की जनता को आके इसमें सामने खड़ा होकर के और जो है अपना ये कट्टरवाद का छोड़ करके एक नीति ऐसी अपनानी चाहिए कि जिससे मॉडरेट हो, तभी जाके ईरान में शांति आ। बिल्कुल यकीनी तौर पर ये सारी चीजें देखने को मिल रही है। लेकिन बंसी साहब, अमेरिका कह रहा है कि इस हमले में हमारी कोई भागीदारी नहीं है, क्या दिखाने की कोशिश अमेरिका की तरफ से की जा रही। और अभी तक आपने देखा होगा कि ईरान की तरफ से कहीं ना कहीं एक खामोशी थी और कुछ भी ऐसा नहीं देखने को मिल रहा था जिससे टेंशन बढ़े। लेकिन अचानक से ये टेंशन बढ़ गई, तो क्या ईरान भी वेट एंड वॉच की सिचुएशन में था? क्योंकि इजराइल को धमकाता तो रहा ही है पहले भी। देखिए, अभी इसके दो तरीके हो सकते हैं। पहले एक बार किया भी था ईरान ने, जो प्रीएम्प्टिव अटैक कर दिया था इजराइल के ऊपर में, लेकिन ईरान के जो है उतनी शक्ति नहीं है, उनके वेपनरी इतने एडवांस नहीं है कि वो इजराइल को टक्कर दे सकें, और उस अमेरिका का भी उनको सपोर्ट है। तो इजराइल जो है वो दिख रहा, खामोशी इसलिए थी कि उधर बातचीत चल रही थी, 5-6 दौर की बातचीत जो अमेरिका और ईरान के बीच में हो चुके थे। लेकिन ईरान ने बिल्कुल क्लियर कर दिया था कि हम अपने एनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम को बंद नहीं करेंगे। और जब उन्होंने इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को कहा कि आप आके हमारे यहाँ इंस्पेक्शन कर लीजिए, तो पहले भी उनका एक्सपीरियंस रहा है एजेंसी का कि वो पूरे जगह नहीं दिखाते, पूरी इंफॉर्मेशन नहीं देते। तो इस प्रकार से जब ये सब कुछ देखते हुए जो इजराइल बहुत दिन से वेट कर रहा था, इजराइल तो बहुत पहले से चाहता था ये अटैक करने के लिए, लेकिन अमेरिका ने उसको रोका हुआ था। तो इजराइल ने जैसे ही अभी जो ये एक मौका मिला, उन्होंने उसको अटैक कर दिया। और ये अटैक जो इस तरह के होते हैं वो बताए कि अचानक ही होते हैं, अगर उनको पहले से पता लग जाए तो वो कभी सफल होते ही नहीं है। तो इसलिए, और ये तो इजराइल की खासियत है, उनकी जो मोसाद एजेंसी है और जो इजराइल की डिफेंस फोर्सेज हैं, जो उनकी टेक्निक है, वो ही तो है। एक छोटा सा देश इस वजह से जो अपने आप को सर्वाइव कर रहा है, जबकि उनको थ्रेट लगा रहता है हमेशा। लेकिन एक मेरे को बात समझ में नहीं आती कि जो अगर इजराइल के पास में जॉर्डन है, इजिप्ट है, सीरिया है, लेबनान है, और ये जो ईरान तो दूर बैठा हुआ है, ईरानी को क्या परेशानी है इजराइल से, वो उसके साथ में क्यों अपने आप को जो बढ़ाता है? तो ये ईरान का एक मानसिकता है और जो उनकी लीडरशिप की, और इस मानसिकता का खामियाजा ईरान की जनता को भी भुगतना पड़ रहा है। जैसे मैंने पहले कहा कि उनके ऊपर सैंक्शन लगी हुई है, उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस हैं, और युद्ध के लिए ही सारा कुछ किया जाता है, वहां पर डिफेंस पर खर्चा किया जाता है। और इस तरह के जो है ना, ये कंट्रीज को, इनको मानसिकता जनता की भलाई का करना चाहिए। जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर पहले कह चुके हैं कि किसी भी डिस्प्यूट या प्रॉब्लम का समाधान वो युद्ध नहीं है, वो सिर्फ डायलॉग और डिप्लोमेसी है। ये समय युद्ध का नहीं है, और ये जो है डेवलपमेंट का समय है। अब वो बेचारे जो ईरान के लोग हैं, वो देखते हैं कि वर्ल्ड कितना फ्री है, उनकी जो खातिनों के ऊपर में वो ठीक से कपड़े नहीं पहन सकती। हालांकि वो लोग कुछ दिखाते हैं, यंग जनरेशन चाहती है कि वहां पर ओपननेस है। इस बात को समझाया है सऊदी अरबिया ने, और सऊदी अरबिया लिबरल होता जा रहा है, और लिबरल होने के हिसाब से वहां पे जो प्रोग्रेस हो रही है, और वो एक अपने मेन धारा जो वर्ल्ड की चल रही है उसमें बह रहा है। और वही जो अच्छा लगे जनता को, उनकी भावनाओं का जो है सम्मान रखना और अपनी जनता को खुश रखना हर एक देश के जो लीडर्स हैं उनकी जिम्मेवारी है। जी, जिम्मेदारी है। लेकिन वहीं ये पूरा मामला फिर से उजागर हुआ है, जो कशीदगी बढ़ी है कहीं ना कहीं, जो ईरान ने न्यूक्लियर प्रोग्राम का जिक्र किया और उसको लेकर अपना पक्ष जाहिर किया, उसकी वजह से ही ये सब कुछ शुरू हुआ है। और ऐसे में वज़ीर साहब नेतन्याहू भी ये कह रहे हैं कि अगर ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर इसी तरह अगर कहता रहेगा तो ये हमले जारी रहेंगे, क्योंकि वो अपने सेल्फ डिफेंस के लिए कहीं ना कहीं एक प्रोटेक्शन जरूर करेगा।
डेफिनेटली, ये तो कोई डाउट ही नहीं है। ईरान तो जो है न्यूक्लियर वेपन तो बनाने नहीं देगा, ये ठान लिया है। हालांकि जो उनके न्यूक्लियर ठिकाने हैं, जो कई वेपन्स तो इतनी गहराई में है, पहाड़ी के ऊपर हैं कि करीब 500 मीटर, मतलब आधा किलोमीटर से 1 किलोमीटर तक गहरे हैं, जहां पर बम नहीं पहुंच सकता। इसको हटाना बड़ा मुश्किल है। और जो कई बार दिखाए भी गए हैं फोटो भी कि उनके जो IRGC के कार के वो दौरा कर रहे हैं, उनकी वेपनरी रखी है, मिसाइल्स रखी हैं, जो कि बिल्कुल सुरक्षित है। लेकिन जो जिस तरह की टेक्निक जो है इजराइल के पास में है, और जो उनकी खुफिया एजेंसी है, वो कोई ना कोई तरीका निकाल करके, चाहे वहां पर कोई मिसाइल का एजेंट अंदर घुसे या उनके जो एंट्री पॉइंट हैं उसको खत्म करें, उसको ब्लॉक करें। अगर ऊपर से नहीं कर सकते हैं तो जब इजराइल ने ठान लिया तो इजराइल कभी भी जो है अपने मकसद को छोड़ता नहीं है। वो बहुत दूर तक जो है सालों साल 10-10, 15-15, 20-20 साल तक उस पर लगा रहता है। इतनी पेशेंस है और बहुत लंबी प्लानिंग करता है। तो जो अगर इजराइल ने सोच लिया, नेतन्याहू ने सोच लिया, और जिसको जैसे कि पूरी इजराइल का सपोर्ट है, तो ये अब समझो कि जरूर जो है इजराइल बनाने नहीं देगा ईरान को एक न्यूक्लियर वेपन। तो ईरान को एक अच्छा मौका था। अगर वो इसको छोड़ देता तो उनके ऊपर से सैंक्शन हट जाता, और सैंक्शन हटने से उनकी तरक्की जो आगे बढ़ती। तो इस चीज को ईरान ने नहीं सोचा, और ईरान की लीडरशिप ने ये सोचा कि जो है हम जो न्यूक्लियर वेपन जरूर बनाएंगे। जबकि अगर किसी के पास में शक्ति होती है तो वो न्यूक्लियर वेपन की जरूरत ही नहीं होती उसको, वो कन्वेंशनल वेपन से ही किसी को लड़ाई को जीत सकता है। तो न्यूक्लियर थ्रेट जो है वो किसी भी कोई कमजोरी दिखाता है किसी भी कंट्री का, जैसे कि अभी भारत को कई बार जो है पाकिस्तान देता था, वो कमजोरी दिखाता है, और ये उसी समय निकल करके आती है। जबकि न्यूक्लियर थ्रेट जो है कई बार रशिया ने भी कहा कि अगर नेटो की शक्ति ज्यादा हो जाती है, इनकी सेना बड़ी हो, तो अगर आपको अपनी शक्ति बढ़ानी है। अब देखिए, बड़ी मजे की बात तो ये है कि इजराइल के पास में 90 जो कहते हैं न्यूक्लियर वेपन्स है, उन्होंने ना उसका समर्थन किया है, ना खंडन किया कि है या नहीं है। लेकिन फिर भी वो कभी इस तरह की फैक्ट नहीं देते कि भाई हम न्यूक्लियर वेपन चलाएंगे। वो अपनी जो कन्वेंशनल वेपन है, जो बाकी उनकी जो फौज है, उसको मजबूत करके और बिना ही किसी न्यूक्लियर वेपन के पूरा जो अपने युद्ध को जो है बदलते हैं। और इसी तरह से वो जितने भी आक्रमण उन्होंने किया, एक तो ये दिखा दिया गया है कि जो ईरान की एक एयर डिफेंस है, जिसमें उन्होंने S-400 भी खरीदे हुए हैं रशिया से, तो वो भी जो है वो भी उसको नहीं प्रोटेक्ट कर पाए। और कुछ देश ऐसा समझते हैं कि अगर उनको किसी दूसरे देश का समर्थन मिल गया, तो जैसे कोई ब्रह्मास्त्र मिल गया, उनको कभी ऊपर कोई अटैक नहीं किया। क्योंकि अभी जो हाल फिलहाल ईरान और रशिया का जो एक एग्रीमेंट हुआ था, और रशिया को इन्होंने कामिकाजी ड्रोन दिए थे, तो ऐसा लगा ईरान को भी कि चाइना भी उनके साथ में आएगा, रशिया भी साथ में आएगा, उत्तरी कोरिया भी आएगा। लेकिन जब अटैक हो गया, बताइए किसने बचाया, किसने नहीं बचाया। जब किसी ने नहीं बचाया, ये चीज को नहीं कर सकते, तो इसलिए जो है देश को अपने आप संभालना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि हमें क्या करना है, और अपनी जनता की भलाई के लिए, देश की भलाई के लिए ये जो है ये बड़ी मैच्योरिटी से लेना चाहिए। और ईरान को अपना जो है एटीट्यूड या अपनी डॉक्ट्राइन जो है वो बदलनी चाहिए कि जो है हमें इजराइल को खत्म नहीं करना। इजराइल जो है वो ठीक है, उसको जो भी डिप्लोमेटिकली या वर्ल्ड में जो अपने जो एक UN है या अपना डिप्लोमेसी को एग्रीवेट करके पूरे अरब मुमालिक को साथ में ला करके और OIC को साथ में ला पैसा दिया जाए, बजाय इस तरह की घटना घटने के, जिससे कि बिल्कुल। और ऐसे में देखना बेहद अहम होगा कि ये कशीदगी कितनी और ज्यादा एक्सकलेट होती है, और क्या कुछ इस पर एक्शन रिएक्शन भी देखने को मिलता है। मंजर साहब, आपका बहुत शुक्रिया इस हवाले से तफसीली बातचीत करने के लिए और अपना